नमस्कार। जंगली खेती पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। अभी लास्ट अपडेट हल्दी का डाला था, तो उस खेत में हल्दी बाहर से कहीं पौधे नज़र नहीं आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें हल्दी की खेती में नुकसान हो रहा है। हल्दी का पेड़ को हम निरंतर 4 से 5 साल तक अगर लगाते हैं और खरपतवार को भी साथ साथ हम उस प्रणाली में धीरे धीरे करके मंच करके कम कर देते हैं, तो आने वाले 4 से 5 साल के बाद हल्दी पूरी तरह से हमारे खेत में भर जाएगी। और इस विधि से हम चौथे से 5वें वर्ष में हल्दी की अच्छी पैदावार ले सकते हैं। हमें इस विधि को शुरू से लेके लास्ट तक, जब तक हमारे खेत पूरी तरह से फसलों से भर नहीं जाए, तब तक निरंतरता ही इसे अपनाना होगा। ऐसे हम निरंतर यह प्रक्रिया को जारी रखते हैं। हल्दी की जंगली खेती को निरंतर अगर जारी रखा जाए तो यह आने वाले भविष्य में पूरी तरह से सफल और जहर मुक्त रासायनिक रहित हल्दी हमें प्राप्त होते चली जाएगी। तो आप में से बहुत से किसान इस खेती में खरपतवार को देख के कुछ असहज महसूस कर सकते हैं कि ऐसे खेती करने से हमें कुछ लाभ नहीं मिल सकता, तो ऐसे खेती क्यों करें। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अगर हम पुराना कोई भी विधि को अपन देखते हैं तो पुराने पूरे विधि में खरपतवार के होने की वजह से निरंतर उसमें हजारों लाखों रुपया मजदूरी में लग जाती है, और गहरी जुताई कर देने से खेत के जैविक संरचना नष्ट हो जाती है। तो जैविक संरचना इस विधि से नष्ट नहीं होती है, और खरपतवार को सही तरीके से उपयोग करें, उसे मल्चिंग की तरह उपयोग किया जाए, तो भविष्य में अच्छी पैदावार ली जा सकती है और खेती को सफल बनाया जा सकता है। तो यह इस साल का लास्ट अपडेट है। आने वाले सालों में हल्दी के ऊपर और भी वीडियो आएगा, और उसे निरंतर देखते रहिए, समझिए, शेयर कीजिए। और मेरा जंगली खेती पाठशाला ब्लॉग है, उसे पढ़ने के बाद आपको जो अच्छा लगे उसके सोच समझ के अपना खेती की शुरुआत कीजिए। हल्दी की खेती के अतिरिक्त इस विधि से और भी फसलों की खेती की जा सकती है। तो यह एक प्राकृतिक खेती का बहुत पुराना और प्रचलित फार्मूला है, जिसे हमें भविष्य में लेके जाना है, जिससे हमारे जैविक भूमि की संरचना सुधरेगी और जहर मुक्त रासायनिक खेती हमें करने को मिलेगी, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक सिद्ध हो सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय किसान।